करें। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है विकास लाल यादव। ये बताइए कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं जी उनके शरीर में किस किस तरह के प्रेत बाधाएं होती है? ये प्रेत तो 6-7 प्रकार के बताते हैं, वो क्या प्रजाति है वो दादा जाने, अपन ने तो उनको देखा नहीं है ना। नाम क्या क्या होते हैं उनके? प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर, ये सभी लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। कैसे शरीर में आ जाते हैं लोग? ये शरीर में कैसे आते हैं वो दादा की महिमा है। वहाँ जाके स्नान करते हैं जहाँ से गुरु महाराज का उद्गम स्थान है। ये उदयपुर मेवाड़ के रहने वाले हैं, इनके पूर्वज जो है वहाँ से आए। ये राजपूत वंश के हैं, वहाँ से ये लोग आए हैं यहाँ। वहाँ एक गुरु साहब का जन्म हुआ कटकोई ग्राम में। 11 साल की उम्र में मलाजपुर आ गए यहाँ, और जो उनने वहाँ बाल चरित्र किया है, जो बंधारा घाट जिनको कहते हैं, वो बाल गंगा है, जिसमें उनने तपस्या की है, उनके चरित्र फैलाए। इनका नाम देवजी संत था। ये 4 भाई बहन हैं, उनकी बहन की समाधि है ये छोटी, ये सबसे छोटी, और चारों संत हुए हैं। अच्छा, ये जो लोगों के शरीर में प्रेत बाधा आती कैसे बाहर निकालते हैं आप? ये यहाँ पे गुरु साहब की शक्ति से निकलती। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई ना पुजारियों का भी नहीं है उसमें, वो दादा की महिमा दादा जाने। यहाँ सर्प का काटा हुआ कैसा ही व्यक्ति हो, गुरु साहब के नाम का बंधन बनता है, सर्प काटा हुआ मरेगा नहीं। अच्छा, ऐसे कभी लोग आए यहाँ पर जिनको दोबारा से भूत चढ़ गया हो यहाँ जी? यहाँ से नहीं, यहाँ से जो निकल गया उनको मुक्त हो गया। अच्छा। जो डबल वाले नहीं है, उधर से चाहे वो जितने भी आ जाए, और सभी बाधाएं यहाँ ठीक होती है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिला है। कहाँ रहती हो आप? मैं मऊ रजौली में रहती हूँ। तो अभी क्या हो गया आपको? क्या मालूम, मेरे को तो ध्यान नहीं रहता कैसा आता है कैसा। अभी आपका इलाज हुआ, ठीक नहीं हुए? घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं। तो कोई भूत प्रेत है क्या? न जाने शरीर में होगा, जो इस कारण तो घूम रही हूँ। कैसा होता है आपको जब ये तकलीफ होती है तो? भारी भारी मस्त होता है। डॉक्टर को दिखाए? डॉक्टर को नहीं दिखाए? नहीं। क्या नाम है आपका? सेवाराम। क्या हो गया आपके यहाँ, किसको लेकर आए? बहू को। क्या हो गया उनको? उसको कुछ झूम गया है तो पक नहीं रही है। तो क्या भूत है उसके ऊपर? वो क्या है क्या मालूम, पर लेकिन कि वो बाबा ने झोड़ा है अभी 2 बार के। क्या किया बाबा ने उनका इलाज? झोड़ा है। जोड़ा मतलब? भगाया है। अच्छा, भूत भगाया? हाँ, पर अब वो क्या करती है वो भूत आने पर? क्या करती है अब, और घूम रही है ना वो, पागल जैसे घूमती रहती। अब ठीक हो गई है? अभी बैठी है। अभी कहाँ से आए आप? हम छिंदवाड़ा मऊ। बार है यहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या मान्यताएं हैं यहाँ को लेकर? ये गुरु महाराज ने यहाँ पर जीवित समाधि ली है, और 300-400 वर्ष से यहाँ पर मेला लगता है। और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के लोग यहाँ पर आते हैं, और जो प्रेत बाधा से लोग पीड़ित रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, उनको यहाँ प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ से 1 किलोमीटर पर देवजी संत की समाधि है, जिसको हम बाल गंगा भी बोलते हैं, बंधारा घाट। लोग वहाँ पर स्नान करके आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उल्टे परिक्रमा लगाते हैं, और आरती के बाद यहाँ पर वो जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो अभी वही लोग हैं कि मतलब वहाँ पे वैसा हाथ रखते हैं, और पुजारी उनको वहाँ पर नहीं हुआ। 1 मिनट कर भाई, क्या कर रहा है? विज्ञान के इस आधुनिक युग में भूत प्रेतों का मायावी संसार आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। आज भी लोग आत्मा, भूत प्रेतों के अस्तित्व को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, तो ऐसा मानने वालों की तादाद भी कम नहीं है जो इसे कोरी कपोल कल्पना मानते हैं। इन सब के बीच आज हम बात करेंगे भूतों के उस मेले की जहाँ हजारों लोग प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए पहुँचते हैं। आखिर कौन सी है वो जगह और कैसे होती है वहाँ प्रेतों से मुक्ति? आज हम आपको बताएंगे प्रेतों का मुक्ति कुंभ। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत 16 आने सच साबित होती है। बैतूल के गांव मलाजपुर में जहां पिछले 400 सालों से भूतों का मेला लगता है, जहां तरह तरह के भूत आते हैं, और लातों के ये भूत वहां खाते हैं मार। ऐसी मार जिसे देखने वाले दह जाते हैं, तो मार खाने वाले भूतों को सर पर पैर रखकर भागने को मजबूर होना पड़ता है। भूतों की पिटाई, उन्हें भगाने और फिर ना लौटने के किस्में वादों से जुड़ी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे है वो भूत, कौन सी उनकी जमात, और आखिर कैसे खाते हैं भूत मार।
विक्रम संवत 1700 में उदयपुर से एक परिवार मलाजपुर ग्राम के पास ही स्थित ग्राम कुटकुही में आकर निवास करने लगा था। इस परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह तथा पत्नी का नाम चंद्रकुना बाई था। यह परिवार कुशवाहा वंश की बंजारा जाति का था। राय सिंह व इनकी पत्नी चंद्रकुना बाई की 4 संतानें क्रमशः मोती सिंह, दमन सिंह, देवजी संत, गुरु साहब बाबा और हरिदास, जिनकी समाधि चिचोली थाने के पास ब्राह्मणपुरा में स्थित श्री कृष्ण मंदिर परिसर में है थे। राय सिंह के तीसरे पुत्र देवजी का बाल्यकाल से ही रहन सहन व खाने पीने का ढंग अजीबोगरीब था। देवजी एक बालक ही थे और वे बाल्यकाल में दूसरों के बैल गायों को चराया करते थे। बालक देवजी बचपन से ही अपने चरवाहे साथियों को उनकी इच्छानुसार हवा में हाथ हिलाकर लहराकर मनचाही मिठाइयाँ उत्पन्न कर उन्हें खिलाते रहते थे। तरह तरह की जादुई लीलाएं कर वे जैसे मिट्टी उठाकर उसका गुड़ बना देना, रेत उठाकर उसकी शक्कर बना देना तथा पत्थर हाथ से उठाकर उसका नारियल बना देना आदि चमत्कार बैल गायों को चराते समय बालक देवजी अपने साथी चरवाहों को बताते थे। इस बात की चर्चा उन दिनों संपूर्ण क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी और बालक देवजी को देखने बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे थे। दिन प्रतिदिन बढ़ती भीड़ से परेशान होकर राय सिंह ने अपने पुत्र देवजी को खिड़कीवाला टिमरनी हरदा में जैता बाबा के पास गुरु दीक्षा के लिए भिजवा दिया था। यहाँ पहुँचने पर भी देवजी की करिश्माई लीलाएं खत्म नहीं हुई। उन दिनों की एक किंवदंती है कि गुरु जैता बाबा दोनों आंखों से सूरदास थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। जैता बाबा ने बालक देवजी को खेतों में खड़ी ज्वार की फसल की देखभाल का काम दिया। उसकी जागल करने को कहा। देवजी ज्वार की फसल की जागल करना छोड़ सारा दिन खेतों में पककर तैयार खड़ी ज्वार की फसल में घूम घूम कर कहते फिरते, राम दी चिड़िया, राम दा खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। उनकी इस लापरवाही और खुली छूट के कारण पंछी बेखौफ होकर ज्वार चुगने लगे और पंछियों ने पूरी फसल चुगकर चैपट कर दी। जब ज्वार की फसल काटने का समय आया तो बालक देवजी अपने गुरु जैता बाबा के पास गए और कहा कि गुरुजी मुझे खेत की ज्वार काटना है। देवजी की बात सुनकर वहां मौजूद अन्य शिष्यों को हंसी आ गई और उन्होंने अपने गुरु जैता बाबा से कहा कि देवजी ने ज्वार की फसल तो चिड़ियों को चुगा दी और अब वहां बचा ही क्या है जो ये काटेगा। इस पर जैता बाबा ने कहा कि बालक देवजी की इच्छा ही है तो उसे ज्वार की फसल कटवा ही लेने दो। देवजी ने ज्वार की फसल काटकर खलिहान में लाई और उसकी दावन कर उड़ानी शुरू की तो इतना अनाज निकला कि पूरा खलिहान अनाज से भर गया। चारों ओर ज्वार ही ज्वार नजर आने लगी। अनाज रखने और भरने के लिए जगह ही नहीं बची। गांव में इसकी खबर आग की तरह फैली तो चारों ओर हाहाकार मच गया। जैता बाबा भी अपने शिष्यों के साथ बालक देवजी के पास खलिहान में पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैता बाबा ने बालक देवजी से सवाल पूछा कि आप हो कौन? देवजी ने जैता बाबा को जवाब दिया कि मैं तो आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। तब गुरु जैता बाबा ने देवजी से फिर सवाल किया कि आप मेरे शिष्य तो जरूर हैं मगर फिर भी आप कौन हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तब देवजी ने अपने गुरु जैता बाबा से कहा कि आप मुझे देखना चाहते हैं। तब जैता बाबा ने अपने शिष्य देवजी से कहा कि मैं बचपन से ही दोनों आंखों से अंधा हूँ, सूरदास हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और आप जैसे होनहार चमत्कारिक शिष्य को कौन नहीं देखना चाहेगा। तब बालक देवजी ने अपने गुरु जैता बाबा से कहा कि गुरुजी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे देख लो। अचानक जैता बाबा ने अपनी दोनों आंखें खोली तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। तब जैता बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बालक देवजी से कहने लगे कि बेटा देवजी आप मेरे शिष्य जरूर हैं, लेकिन मैं आज से तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आप गुरुओं के भी साहब रहोगे। तभी से बालक देवजी संत का नाम गुरु साहब पड़ा और आज भी सभी उनके अनुयायी भक्त उन्हें गुरु साहब बाबा के नाम से ही जानते हैं, पूजते हैं। मन्नतें पूरी होने पर होता है तुलादान, निसंतानों को मिलती है संतानें, सांप के कांटे को भी होता है लाभ। मलाजपुर के पवित्र गुरु साहब बाबा के दरबार पर मत्था टेकने और मन्नतें मांगने के बाद मन्नतें पूरी होने पर यहाँ गुड़ से उनका तुलादान भी किया जाता है। निसंतान दंपतियों के बाबा के दरबार में आकर मत्था टेकने और अर्जी लगाने व नियम संयम का पालन करने पर उन्हें संतान प्राप्त होती है। विषैला सर्प किसी व्यक्ति को काटे और वह मलाजपुर गुरु साहब बाबा के दरबार में पहुंचकर मत्था टेके और चरणामृत को सेवन कर यहाँ विज्ञान के इस आधुनिक युग में भूत प्रेतों का मायावी संसार आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। आज भी लोग आत्मा भूत प्रेतों के अस्तित्व को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो ऐसा मानने वालों की तादाद भी कम नहीं है जो इसे कोरी कपोल करना मानते हैं। इन सब के बीच आज हम बात करेंगे भूतों के उस मेले की जहाँ हजारों लोग पेट बाधा से मुक्ति के लिए पहुँचते हैं। आखिर कौन सी है वो जगह और कैसे है वहाँ प्रेतों से मुक्ति।
आज हम आपको बताएंगे प्रेतों का मुक्ति कुंड। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत 16 आने सच साबित होती है। बैतूल के गांव मलाजपुर में जहां पिछले 400 सालों से भूतों का मेला लगता है, जहां तरह तरह के भूत आते हैं और लातों के लिए भूत वहां खाते हैं मार। ऐसी मार जिसे देखने वाले दह जाते हैं, तो मार खाने वाले भूतों को सर पर पैर रखकर भागने को मजबूर होना पड़ता है। भूतों की पिटाई, उन्हें भगाने और फिर ना लौटने के किस्मी वादों से जुड़ी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे है वो भूत, कौन सी उनकी जमात और आखिर कैसे खाते हैं भूत मार। विक्रम संवत 1700 में उदयपुर से एक परिवार मलाजपुर ग्राम के पास ही स्थित ग्राम कटकुही में आकर निवास करने लगा था। इस परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह तथा पत्नी का नाम चंद्रकुना बाई था। यह परिवार कुशवाहा वंश की बंजारा जाति का था। राय सिंह व उनकी पत्नी चंद्रकुना बाई की 4 संतानें क्रमशः मोती सिंह, दमन सिंह, देवजी संत, गुरु साहब बाबा और हरिदास, जिनकी समाधि चिचोली थाने के पास ब्राह्मणपुरा में स्थित श्री कृष्ण मंदिर परिसर में है, थे। राय सिंह के तीसरे पुत्र देवजी का बाल्यकाल से ही रहन सहन व खाने पीने का ढंग अजीबोगरीब था। देवजी एक बालक ही थे और वे बाल्यकाल में दूसरों के बैल गायों को चराया करते थे। बालक देवजी बचपन से ही अपने चरवाहे साथियों को उनकी इच्छानुसार हवा में हाथ हिलाकर लहराकर मनचाही मिठाइयाँ उत्पन्न कर उन्हें खिलाते रहते थे। तरह तरह की जादुई लीलाएं कर वे